नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिले अखिलेश सिंह। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात कर अखिलेश सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सीएम फेस को लेकर महागठबंधन की ओर से अब ये साफ किया जा चुका है। बता दें कि सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे और सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है अखिलेश सिंह ने। बता दें कि कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। यानी साफ तौर पर उनकी ओर से सीएम फेस को लेकर कहा जा चुका है कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। के बाद मिलना जुलना तो रहता ही ना, राजनीति में सामाजिक सरोकार का काम है, हम लोग मिलते रहते हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दिए हैं उसके बाद चिराग पासवान हो या फिर एनडीए के कई नेता हैं जो कई सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच छोटी हो गई, बिहार छोटा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बातें मिर्ची की तरह इन लोगों को लग रही है, लेकिन उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, महागठबंधन की ओर से एक तरीके से ये साफ किया जा चुका है कि सीट शेयरिंग को तो लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। बिल्कुल प्रीति, देखिए बीती रात तेजस्वी यादव से मिलने के लिए खुद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई है। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने ये साफ कहा कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही जो अगले उम्मीदवार होंगे। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव पर संशय बरकरार था। कई बार ये बातें भी चल रही थी कि क्या तेजस्वी यादव को अगला सीएम फेज जो है वो महागठबंधन की तरफ से सामने रखा जा सकता है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक बातें नहीं बनी थी और कांग्रेस साफ तौर पे कह रही थी कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चीफ है, यानी कि जो हेड है, वो ज़रूर मानते हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें नहीं बनी है। सीट शेयरिंग सही तरीके से हो जाता है और सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव का नाम आगे रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, जो बात है वो साफ हो गई है। अखिलेश सिंह के बयान के बाद ये एक तरफा बयान है अखिलेश सिंह का, जहां पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही अगले सीएम होंगे। महागठबंधन की तरफ से अगले उम्मीदवार जो होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे। अब कांग्रेस की तरफ से अगर इस तरीके का बयान आता है तो ये बात साफ है कि आने वाले समय में महागठबंधन तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। प्रीति, बिल्कुल, चूंकि देखिए, और पिछले बार जो परिस्थितियां थी चुनाव के समय में और जब 2022 की हम साफ तौर पर बात करें तो उस वक्त जिस तरीके की परिस्थितियां थी उसके ठीक उलट अभी परिस्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कमान जरूर सौंपी गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी पूरी तैयारी में है कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। और इसके अलावा जोर शोर से मुद्दों को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की ओर से। बिल्कुल, देखिए आरजेडी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, केवल आरजेडी ही नहीं, महागठबंधन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि सरकार महागठबंधन की बने। और खासतौर पर आरजेडी की चाहत ज़्यादा है क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और तेजस्वी यादव के लिए इस बार का चुनाव काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा सक्रिय इस बार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ना तो वो जनता से सीधे तौर पे मुलाकात कर रहे हैं, ना मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो इस बार तेजस्वी यादव के पास ये मौका है भुनाने का। हालांकि एनडीए पूरी तरीके से कोशिश में है तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंपेन करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा और एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा, दोनों के चेहरे में फ़र्क है। एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार को विकास पुरुष के तौर पर बताया जा रहा है, वहीं तेजस्वी यादव को चारा चोर और साफ तौर पर क्या कहा जा सकता है, जंगल राज का पुरोधा बताया जा रहा है। तो दोनों अलग अलग तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ये साफ कहना है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और सीधे तौर पर जो युवा हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वही नीतीश कुमार अपने द्वारा किए गए कार्य को गिनाकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव का जो युवा टारगेट है वो कितना सफल होता है। प्रीति, ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।